हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं WH फैमिली वर्ड फ्रॉम होम के बारे में कि फ्रॉम होम से क्वेश्चंस कैसे बनाएं, फ्रॉम होम से क्वेश्चंस कैसे पूछें। दोस्तों, फ्रॉम होम जिसका मतलब होता है किससे, तो किससे से क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं आज इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। अगर आप इसे सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप इसे एंड तक देखते हैं तो आपको फ्रॉम होम से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है पूरे क्लियर हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त मनीष पाटिल और ये हमारा यूट्यूब चैनल डैग इंग्लिश इंस्टीट्यूट और मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आज हम इस वीडियो में सीखेंगे फ्रॉम होम, जिसका मतलब होता है किससे से प्रश्न कैसे बनाए जाए, कैसे पूछे जाए। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि ये फ्रॉम होम एक WH फैमिली वर्ड है। WH फैमिली वर्ड जिसको WH पैटर्न भी कहा जाता है या डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। WH फैमिली वर्ड जो किसी भी हिंदी सेंटेंसेस में बीच में आते हैं। WH फैमिली वर्ड वैसे तो स्टार्टिंग में आते हैं, लेकिन इसका जो हिंदी होता है वो हिंदी सेंटेंसेस के बीच में आते हैं। जैसे राम किससे बात कर रहा है, किससे, ये बीच में आएगा सेंटेंस में, है ना। और जो ये WH फैमिली वर्ड्स होते हैं ये इंग्लिश सेंटेंसेस में पहले आते हैं। दोस्तों, हमें यह भी पता है कि जब भी हम WH फैमिली वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के आगे WH फैमिली वर्ड कोई भी रख देते हैं। जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर, विथ होम, व्हिच, इन व्हिच, ऑन व्हिच, हुज। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस के आगे रख दिया जाता है जिससे WH फैमिली क्वेश्चंस तैयार हो जाते हैं। तो इसको भी हम बहुत ध्यान से समझने वाले। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे यहां पर दोस्तों मैंने फ्रॉम होम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। अब हम ये समझेंगे कि फ्रॉम होम का सेंटेंस में चेहरा कैसे होता है, उससे क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं, कैसे समझे जाते हैं। तो आइए समझते हैं डिटेल में। पहला क्वेश्चन है दोस्तों फ्रॉम होम। जैसे फ्रॉम होम आर यू डिसएग्री। अब फ्रॉम होम का मतलब तो हम जानते हैं किससे, तो उसका मीनिंग कैसे निकलेगा उसको समझते हैं। फ्रॉम होम, तो पहले इस वर्ड को थोड़ा सा अलग कर देते हैं, बाकी बचे हुए को देखते हैं। ये इंट्रोगेटिव है या नहीं, पहले इसको देखिए। हाँ, ये इंट्रोगेटिव है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट से पहले आर लगा हुआ है, मतलब हेल्पिंग वर्ब। सो आर यू डिसएग्री। अब ये सेंटेंस है किसका, इसको आइडेंटिफाई करो। आर यू डिसएग्री। डिसएग्री यहां पर एक एडजेक्टिव का काम करता है, असहमत, जिसका मतलब क्या होता है, असहमत। सो आर यू डिसएग्री, क्या आप असहमत है। क्या मतलब हुआ इसका, क्या आप असहमत है। अब लगा दिया हम लोगों ने उसमें फ्रॉम होम। फ्रॉम होम का मतलब होता है किससे। अब दोनों को कनेक्ट कर दो, किससे तुम असहमत हो, तुम किससे असहमत हो, इसका मीनिंग क्या निकला, तुम किससे असहमत हो, फ्रॉम होम। नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम होम वाज राधा आर्ग्यूइंग। तो पहले फ्रॉम होम को अलग करो और बाकी जितना बचा हुआ पोर्शन है उसका मीनिंग निकालने की कोशिश करो। पहले ये देखिए क्या ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हाँ ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि सब्जेक्ट के आगे हेल्पिंग वर्ब आई हुई है। सो वाज राधा आर्ग्यूइंग, इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सा टेंस है। तो देखो ये वाज है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी आया हुआ है। आर्ग्यू मतलब बहस करना और उसके साथ आर्ग्यू के साथ आईएनजी आया हुआ, मतलब ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव है। सो वाज राधा आर्ग्यूइंग, क्या राधा बहस कर रही थी मतलब क्योंकि ये पास्ट का है इसलिए। सो वाज राधा आर्ग्यूइंग, राधा बहस कर रही थी। क्या राधा बहस कर रही थी। अब फ्रॉम होम लगा दिया उसमें, राधा किससे बहस कर रही थी, तो फ्रॉम होम का मतलब होता है किससे और इसका मतलब हम लोगों ने निकाला क्या राधा बहस कर रही थी, तो राधा बहस किससे कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्त, फ्रॉम होम कैन ही शेयर दिस सीक्रेट। तो पहले फ्रॉम होम को अलग करो इसका मीनिंग निकालने के लिए, फिर बाकी बचे हुए पोर्शन को देखिएगा। कैन ही शेयर दिस सीक्रेट, तो ये है किसका सेंटेंस, क्या ये इंट्रोगेटिव है। हाँ ये इंट्रोगेटिव है क्योंकि कैन सब्जेक्ट से पहले आया हुआ है और ये कैन का ही इंट्रोगेटिव पैटर्न है। जैसे कैन ही शेयर, क्या वह शेयर कर सकता है, दिस सीक्रेट, इस रहस्य को, क्या वह इस रहस्य को शेयर कर सकता है। ठीक, आगे फ्रॉम होम लगा दिया, वह इस रहस्य को किससे शेयर कर सकता है, वह इस रहस्य को किससे शेयर कर सकता है। तो फ्रॉम होम का मतलब क्या निकला, किससे, वह यह सीक्रेट, यह रहस्य शेयर कर सकता है। नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम होम डू दे वांट टू रिवेंज। फ्रॉम होम को पहले थोड़ा सा अलग निकालते हैं और उसके बाद बचे हुए पोर्शन का मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं। डू दे वांट टू रिवेंज, डू दे वांट, अब जरा समझना, यहां पर हेल्पिंग वर्ब आई हुई डू है ना, इंट्रोगेटिव पैटर्न है, किसका है। डू हमेशा आता है प्रेजेंट सिंपल टेंस में, ऐसा है, वो हमेशा भी नहीं आता, कुछ अलग तरह के सेंटेंस भी होते हैं जिसमें भी डू डज आ जाते हैं, लेकिन ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। क्यों, क्योंकि ये डू आया है, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी आया हुआ है, मतलब ये प्रेजेंट सिंपल टेंस ही है। डू दे वॉन्ट टू रिवेंज, क्या वे चाहते हैं टू रिवेंज, बदला लेना, क्या वे बदला लेना चाहते हैं। उसमें लगा दिया हम लोगों ने फ्रॉम होम, किससे, वे किससे बदला लेना चाहते हैं, इसका मीनिंग निकला वे बदला किससे लेना चाहते हैं। नेक्स्ट,
फ्रॉम होम डिड योर ब्रदर फाइट टुडे। अब जरा समझना, पहले फ्रॉम होम को अलग करो और उसके बाद बचे हुए सेंटेंस का मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं। डिड योर ब्रदर फाइट टुडे, सो डिड लगा हुआ है, मतलब ये कौन सा टेंस हुआ? पास्ट सिंपल टेंस है ना, क्योंकि डिड लगा हुआ है। डिड योर ब्रदर फाइट, क्या तुम्हारे भाई ने लड़ाई की? डिड योर ब्रदर फाइट, क्या तुम्हारे भाई ने लड़ाई की? टुडे, आज, क्या तुम्हारे भाई ने आज लड़ाई की? और उसमें हम लोगों ने लगा दिया फ्रॉम होम। तुम्हारे भाई ने आज लड़ाई किससे की? तुम्हारे भाई ने आज लड़ाई किससे की? तो उसका मीनिंग निकल गया। नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम होम डज टीचर वांट टू गेट दिस वर्क डन। अब देखिएगा फ्रॉम होम, तो थोड़ा सा इसको अलग कर लो। उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन को देखिए, डज टीचर वांट, क्या टीचर चाहता है? ये किसका सेंटेंस है? ये इंट्रोगेटिव, ये है डज लगा हुआ है, मतलब प्रेजेंट सिंपल का है, पर प्रेजेंट सिंपल भी है दोस्तों। आगे देखिएगा, डज टीचर वांट, क्या टीचर चाहता है टू गेट दिस वर्क डन। अब यहां गेट आया, वर्क की थर्ड फॉर्म आए, और गेट और वर्क की थर्ड फॉर्म हमको मिलती है कॉजिटिव टेंसेस में। कुछ अलग तरह के टेंस होते हैं, टेंस जैसे ही होते हैं पर थोड़े से डिफरेंट बनते हैं, वो पॉजिटिव टेंस होते हैं। क्या होते हैं वो बात के हम लोग वीडियोस में चर्चा करेंगे। यहां पर देखिएगा, फ्रॉम होम डज शी वांट, वह किससे चाहता है। इसका मतलब क्या है? वह किससे चाहता है। टू गेट दिस वर्क डन, गेट डन मतलब करवाना, डू मतलब होता है करना, और अगर गेट लगा के डू को अगर हम चेंज करेंगे डन में, तो उसका मतलब हो जाएगा करवाना। दिस वर्क, यह काम, वह नहीं टीचर यह काम किससे करवाना चाहता है। इसका मतलब क्या निकला? क्या टीचर चाहता है टू गेट दिस वर्क डन, यह काम करवाना, क्या टीचर यह काम करवाना चाहता है? फ्रॉम होम किससे, टीचर यह काम किससे करवाना चाहता है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, फ्रॉम होम कैन योर मदर टेक हेल्प। फ्रॉम होम इसको भी छोड़ दो, आगे वाला पोर्शन देखिए, कैन योर मदर टेक हेल्प, कैन योर मदर टेक हेल्प। ये सेंटेंस है किसका? ये सेंटेंस है कैन का इंट्रोगेटिव। कैन योर मदर टेक हेल्प, क्या तुम्हारी मम्मी टेक ले सकती है, हेल्प सहायता, क्या तुम्हारी मम्मी सहायता ले सकती है। अब फ्रॉम होम लगा दिया तो क्वेश्चन बन गया वो WH पैटर्न का, तुम्हारी मम्मी किससे सहायता ले सकती है, तुम्हारी मम्मी किससे मदद ले सकती है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, फ्रॉम होम शुड वी एडवाइज नाउ। तो अब ये फ्रॉम होम को अलग कर देते हैं, ठीक है। आगे हुए बचे हुए पोर्शन को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। शुड वी एडवाइज नाउ, शुड वी एडवाइज, क्या हमें सलाह देनी चाहिए? नाउ अभी, हमें अभी, क्या हमें अभी सलाह देनी चाहिए? फ्रॉम होम किससे, हमें किससे सलाह देनी चाहिए। एक्चुअल एडवाइस यहां मुझे लगाना चाहिए था टेक एडवाइस, सलाह लेनी चाहिए थी। फ्रॉम होम शुड वी टेक एडवाइस नाउ, हमें अभी किससे सलाह लेनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, फ्रॉम होम आर यू टेलिंग अ लाई। फ्रॉम होम आर यू टेलिंग, तो पहले फ्रॉम होम को हटाओ और आगे बनाओ आर यू टेलिंग अ लाई। अब ये आर यू टेलिंग अ लाई, ये है कौन से टेंस का? आगे आया है आर और पीछे आया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, टेल के साथ आईएनजी टेलिंग, मतलब ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव है। सो आर यू टेलिंग अ लाई, क्या तुम झूठ बोल रहे हो? फ्रॉम होम किससे, तुम किससे झूठ बोल रहे हो, ये इसका मीनिंग निकला। नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम होम डिड अंकित चीट। फ्रॉम होम मतलब किससे, डिड अंकित चीट। अब पहले इसका मीनिंग निकालेंगे। डिड अंकित चीट, डिड पास्ट सिंपल टेंस का क्वेश्चन होता है। डिड अंकित चीट, क्या अंकित ने चीट किया? फ्रॉम होम किससे, अंकित ने चीट किससे किया, अंकित ने धोखा किससे किया। तो दोस्तों अभी हमने इन सारे एग्जाम्पल से जानने की कोशिश की कि जो भी सेंटेंसेस होते हैं, जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, अगर उसके आगे हम लोग सिर्फ WH वर्ड फ्रॉम होम लगा दें तो उस पूरे सेंटेंस का मीनिंग निकल आता है। तो हम लोगों ने इन क्वेश्चंस के थ्रू जानने की कोशिश की कि फ्रॉम होम और उसके बाद कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है तो फ्रॉम होम का पूरा मीनिंग उस सेंटेंस के थ्रू निकल जाता है। अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग फ्रॉम होम से सडन क्वेश्चन कैसे बनाएं, तो आइए उसको भी समझते हैं। अब हम लोग फ्रॉम होम से डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं इस पर बात करेंगे। दोस्तों देखिए मैंने यहां लिखा हुआ है फ्रॉम होम प्लस इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस, मतलब हमें किससे से अगर क्वेश्चन बनाना है तो पहले क्या करना होगा, जो भी वो सेंटेंस होगा उसमें इंट्रोगेटिव पैटर्न को, इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस को ढूंढेंगे, वो बना लेंगे और उसके बाद उसमें फ्रॉम होम जोड़ देंगे तो फ्रॉम होम से क्वेश्चन बनने लग जाएंगे। जैसे तुमने किससे बात की, किससे बात की, तुमने किससे बात की, पहले बात करो, पहले बनाओ सेंटेंस, क्या तुमने बात की, तो पहले बनाओ क्या तुमने बात की। अभी किसमें बनेगा, पास्ट सिंपल टेंस, क्योंकि क्या तुमने बात की मतलब आ ई ए आई ए, पास्ट सिंपल टेंस। सो डिड यू टॉक, क्या तुमने बात की, किससे, तो लगा लो फ्रॉम होम।
सो फ्रॉम होम डिड यू टॉक, तुमने किससे बात की। राम किससे मदद ले रहा था, मैंने क्वेश्चन बनाया राम किससे मदद ले रहा था, तो मैंने पहले बनाओ क्या राम मदद ले रहा था, तो क्या राम मदद ले रहा था, ये टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस है ना। सो वाज राम टेकिंग हेल्प, वाज राम टेकिंग हेल्प, क्या राम मदद ले रहा था किससे, फ्रॉम होम। सो राम किससे मदद ले रहा था, इस इंट्रोगेटिव पैटर्न के आगे फ्रॉम होम जोड़ दिया। तुम किससे इस मैटर को शेयर कर सकते हो, तुम किससे इस मैटर को शेयर कर सकते हो, पहले बनाओ क्या तुम इस मैटर को शेयर कर सकते हो, कैन यू शेयर दिस मैटर, कैन यू शेयर दिस मैटर, किससे, फ्रॉम होम, तुम किससे इस मैटर को शेयर कर सकते हैं। राम किससे कंप्यूटर मांग रहा था, जरा समझना, राम किससे कंप्यूटर मांग रहा था, पहले बनाओ क्या राम कंप्यूटर मांग रहा था, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, वाज राम, मांगना आस्क फॉर, तो ये आईएनजी फॉर्म क्योंकि ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, वाज राम आस्किंग फॉर कंप्यूटर, वाज राम आस्किंग फॉर कंप्यूटर, किससे, तो आगे लगा दो फ्रॉम होम, ठीक। नेक्स्ट, जैसे मेरे पापा किससे नाराज है, किससे है ना, वर्ड आया किससे, मेरे पापा किससे नाराज है, पहले बनाओ क्या मेरे पापा नाराज है, इज माई फादर नाराज, मतलब अनहैप्पी, अनहैप्पी, सो इज माई फादर अनहैप्पी, आगे लगा दो फ्रॉम होम, किससे, सो फ्रॉम होम इज माई फादर अनहैप्पी, मेरे पापा किससे नाराज है। तुमने किससे 10,000 रुपए उधार लिए, फिर सुनना, तुमने किससे 10,000 रुपए उधार लिए, तो लिए पास्ट सिंपल टेंस, तुमने डिड यू, क्या तुमने 10,000 रुपए उधार लिए, पहले से बनाओ, डिड यू बोरो 10,000 रुपीज, डिड यू बोरो 10,000 रुपीज, किससे, तो आगे लगा दो फ्रॉम होम, तो ये सेंटेंस क्या बना, फ्रॉम होम डिड यू बोरो 10,000 रुपीज, तुमने 10,000 रुपए किससे उधार लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वह किससे बातचीत कर रहा है, फिर सुनना, वह किससे बातचीत कर रहा है, पहले बनाओ क्या वो बातचीत कर रहा है, इज ही टॉकिंग, क्या वो बातचीत कर रहा है, क्या वो बात कर रहा है, किससे, फ्रॉम होम, वह किससे बातचीत कर रहा है, वो किससे बात कर रहा है। फिर सुनना, जैसे राम किससे गुस्सा है, राम किससे गुस्सा है, पहले बनाओ क्या राम गुस्सा है, इज राम एंग्री, इज राम एंग्री, किससे, फ्रॉम होम, सो फ्रॉम होम इज राम एंग्री, राम किससे गुस्सा है। जैसे नेक्स्ट, हम किससे मदद लेंगे, अगर मुझे ऐसा बोलना है हम किससे मदद लेंगे, तो पहले बनाओ क्या हम मदद लेंगे, शैल वी टेक हेल्प, शैल वी टेक हेल्प, क्या हम मदद लेंगे, शैल वी टेक हेल्प, किससे, फ्रॉम होम, हम किससे मदद लेंगे। जैसे राम किससे लड़ रहा था, राम किससे लड़ रहा था, पहले बनाओ क्या राम लड़ रहा था, वॉज राम फाइटिंग, वॉज राम फाइटिंग, किससे, लगा लो फ्रॉम होम, फ्रॉम होम वॉज राम फाइटिंग, राम किससे लड़ रहा था। तो दोस्तों हमने अभी ये क्या किया, हमने क्या किया, फ्रॉम होम और इंट्रोगेटिव क्वेश्चन कोई भी जोड़ दिया जाए तो फ्रॉम होम से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाएगा। हम लोगों ने क्या किया, जब भी हमने किससे से क्वेश्चन बनाया तो उस क्वेश्चन में पहले ढूंढा, जैसे देखो राम किससे बात कर रहा है, तो पहले हम ये ढूंढेंगे इंट्रोगेटिव क्या है उसमें, क्या राम बात कर रहा है, पहले इसको बना लो इंग्लिश में, इज राम टॉकिंग, किससे और फ्रॉम होम लगा दो आगे, फ्रॉम होम इज राम टॉकिंग। तुम किससे चर्चा कर चुके हो, फिर सुनना, तुम किससे चर्चा कर चुके, तो पहले बनाओ क्या तुम चर्चा कर चुके हो, हैव यू डिस्कस्ड, क्या तुम चर्चा कर चुके हो, किससे, फ्रॉम होम, सो फ्रॉम होम हैव यू डिस्कस्ड। तो दोस्तों इस तरह के सेंटेंसेस से हमको समझ में आ गया होगा, इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि हम फ्रॉम होम से सडन क्वेश्चंस कैसे बना सकते हैं, उसका तरीका क्या है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा, और इसके बावजूद भी अगर किसी तरह की कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई समस्या रह गई हो, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस में उन कमियों को भी पूरा कर सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, कीप वॉचिंग द वीडियोस एंड कीप शेयरिंग द वीडियोस। थैंक यू सो मच।